नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का मैथ लेकर आया हूं। दोनों के लिए है और ये हमारा वीडियो नंबर 7 रहेगा। इससे पहले 6 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं। आपको मेरी वीडियो कंटिन्यू जब आप पढ़ोगे तो आपको कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आज मैं आपको डिवीजन पढ़ाने वाला हूँ। देखो, मैंने 5 से 27 को जब डिवाइड करा तो 5 5 या 25, कितना बचा 2। इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोल सकते हो, हिंदी में शेष बोल सकते हो। ये 5 है यहाँ जो आता है, इसको इंग्लिश में क्यूसेंट बोल सकते हो, हिंदी में भागफल बोल सकते हो। ये डिवाइडेंट आ गया, ये वाला 27, इसको आप इंग्लिश में डिवाइडेंट बोल सकते हो, हिंदी में भाज्य बोल सकते हो। 5 आया है, ये डिवाइजर होता है, इसको हिंदी में आप भाजक बोल सकते हो। एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस आर। आर हमारा रिमाइंडर लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष। ये मैंने आपको लिख दिया। अब आप इससे समझ गए होंगे, अब क्वेश्चनों को समझेंगे। इसका क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को उठाया है। कह रहा है 11 0 11 1, ये पूरा नंबर दे रखा है, को 11 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग क्या है। आपको लगेगा सरल है, सरल ऐसे नहीं होता है। इसमें 11 से इसको डिवाइड करना है, 11 से इसको डिवाइड करना है, तो लिखोगे 11 बन जाए 11, सिंपल। ये 0 लिख लोगे। अब एक काम करो कि इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं लॉन्ग में समझाता हूँ। 11 0 बन जाए, 11 0 की मल्टीप्लाई 0 आएगी, 1 लिखा। अब एक नंबर है, एक और अगला वाला लिखने के लिए एक 0 और लगाना पड़ेगा, वो सॉरी ये वाला अंक एक अगला वाला लिखना पड़ेगा। 11 बन जा 11, 0 बचा, अगला उतार दोगे, एक बचा, एक बचा, 11 0 का 0 और यहाँ 1 बचा, 1 हो जाएगा शेष। ये है लॉन्ग मेथड करने का, वरना यहीं डबल लेके सीधे 11 लिख देते हम, फिर भी हो जाता। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी आपको क्या बोला है इन्होंने, भागफल और शेषफल, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करो, कैसे, 1 0 0 1 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 1 1 0 0 1। ठीक है, ऐसे इसको जब करेंगे हम, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 11 से हमने डिवाइड करना है किसको, 12 12 11, तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर ये वाला 11 लिख दिया मैंने, ध्यान देना। एक जो आप डिवाइड करते हैं तो 11 बन जाए 11 फिर हो जाएगा, सिंपल। कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अगला नंबर उतारने के लिए एक और 0 लिखेंगे, 1 हो जाएगा। 11 बन जा 11 लिखेंगे, कितना बचेगा आपका, सीधे सीधे 10 बचेगा। अगला नंबर फिर लिखने के लिए 1 लिखोगे, 11 9 जा 99 हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ 2 आपका शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको और ये 2 जो है इसको ऐड कर देना है, 11 0 1 9 प्लस 2। अब जितना ये आएगा वो आपको सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। भागफल और शेषफल का योग पूछा है, 9 10 11 और एक 2 0 और 1 1, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये देखो, ये कह रहा है यदि 3 0 1 0 3 0 1 को 43 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक है, करो। तो 43 से ध्यान देना, 43 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 0 1 0 3 0 1, तो 7 जा आएगा, ये 7 जा आपका 3 0 1 आएगा, सिंपल सा है। आपका 0 उतारा आपने। अब आपको यहाँ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, 43 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बचेगा, ये बिल्कुल 3 बचेगा। अब आपको डबल नंबर लिखने के लिए डबल 0 लगाना पड़ेगा, तो 3 0 1, अब 43 7 जा 3 0 1 हो गया। ये वाला आपका आंसर हो गया भागफल। ओके, अब इसको आ जाओ, इससे डिवाइड करेंगे। कह रहा है इस नंबर को इससे विभाजित किया जाए भागफल क्या होगा। तो इससे डिवाइड करो आप, 5 6 7 5 6 7 5 6 7, इससे आप जब डिवाइड करोगे तो बन जा आएगा आपका 5 6 7। ठीक है,
अब ये 5 लिखा। अब 2 नंबर उतारने के लिए सीधे आपको डबल 0 देना पड़ेगा और ये आपने लिख लिया, डबल डिजिट उतार लिया। तो 5 6 7 की मल्टीप्लाई 52 से करोगे तो इतना फिर आ जाएगा। फिर आपको 5 लिखना पड़ेगा, फिर डबल 0 देना पड़ेगा, फिर 6 7 लिखना पड़ेगा और 52 इतना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था, ठीक है। अब इसको कह रहा है इतने नंबर को 98 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। तो 98 से करो डिवाइड। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बस समझना है आपके लिए। यही आदमी वो कर जाता है। 98 बन जा, 98 9 उतारा, एक 0 दिया, फिर 8 ले लिया, 98 बन जा 98 हो गया। फिर 9 लिखा, फिर 0 दिया, फिर 8 उतारा, 98 बन जा 98 हो गया। फिर आपने 9 लिखा, फिर 0 दिया, फिर 8 लिखा, 98 बन जा 98। ये आपका आंसर हो गया। अब इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक वीडियो